So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Andro Bipe. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है आपका बटरफ्लाई दिमित्री ऑक्टोरॉव इनफोर्स ALC। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था एंड्रो बाइप से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके रेसेंटो 45 की तरह। सो जो कंट्रोल मिलेगा टॉप स्पिन का वो आपका सिमिलर रहेगा आपका हेक्सा सीरीज़ की तरह। ये जो रबर है असल में कॉम्बिनेशन है आपका हेक्सा सीरीज़ एंड रेसेंटो सीरीज़ का। मैं स्पेशली रेसेंटो 45 से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ इस रबर को क्योंकि इसका जो डिग्री है वो भी आपका 45 डिग्री ही है। सो जो आर्क रहेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा मिड। इस रबर का जो पंच इफेक्ट है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू रेसेंटो 45, बट मैं ये बोलना चाहूँगा इसका जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू रेसेंटो 45। जो कंट्रोल है इस रबर का टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसका जो सिमिलैरिटीज़ है वो आपका एंड्रो हेक्सर की तरह ही है। इस रबर से जो फोरहैंड ब्लॉक्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, प्लस इससे जो काउंटर्स रहेंगे वो भी बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर से। ये जो रबर है ये मेनली स्पिन एंड कंट्रोल गेम प्ले के लिए बनाया गया है। सो अगर आप ज़्यादा स्पिनी गेम एंड कंट्रोल गेम खेलते हो देन दिस रबर विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू। मैं फिर से ये बता दे रहा हूँ इसका जो पंच इफेक्ट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू रेसेंटो 45, वरना ये रबर आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है रेसेंटो 45 की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था एंड्रो बाइप से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाते हैं क्योंकि इसका जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेसेंटो 45। सो जो कंट्रोल मिलेगा लूप्स का वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका हेक्सा सीरीज़ की तरह। सो जो आर्क था लूपिंग करते टाइम वो आपका रहेगा मिड आर्क लूप्स होने के बाद भी आपका जो लूप्स रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाता है। बेस्ट पार्ट इस रबर का मेरे को ये लगा जो आपके जो लूप्स चाहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एक्यूरेसी रहेगा लूप्स का वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा इस रबर से। स्पिन एंड जो स्पीड रहेगा वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा रेसेंटो 45 की तरह लूपिंग के टाइम पे। एंड जो आपका कंट्रोल मिलेगा वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका हेक्सा सीरीज़ की तरह। ये जो रबर है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अपना लूपिंग टेक्निक को अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं। स्पेशली विद अ जर्मन जापानीज रबर, देन ये रबर उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो जो आपके लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी रहते हैं इस रबर से। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड ऑप्शन के ऊपर।
सो जब मैं बैक एंड ऑप्शन में आ रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया, आपके जो बैक एंड ऑप्शन रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। इसका जो टॉप शीट है एंड इसका जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको बैक एंड ऑप्शन अच्छे से मारने के लिए। आपके जो बैक एंड ऑप्शन रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, एंड जो आपको पावर मिलेगा स्पंज से वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा, जिसकी वजह से जो आपके बैक एंड ऑप्शन रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। सो जो आर्क मिलेगा बैक एंड ऑप्शन के टाइम पे भी वो आपका रहेगा मिड। सो जो कंट्रोल मिल रहा था बैक एंड ऑप्शन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका बैक एंड ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली जाते हैं इस रबर से। सो जो बेस्ट पार्ट लगा मेरे को इस रबर का वो है इसका लाइट वेट नेचर है। ये जो रबर है ये लाइट है एज़ कम्पेयर टू एसेंटा 45। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कंट्रोल ऑफेंसिव गेम प्ले खेलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बैक एंड ऑप्शन खेलने में अच्छा लगता है। प्लस ये जो रबर है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी डेवलपिंग फेज़ पे है, जिनको अपना बैक एंड स्ट्रोक्स को अच्छे से इम्प्रूव करना है। इस रबर से जो आपका ब्लॉकिंग रहेगा वो भी बहुत अच्छे से चला जाता है, आपके जो ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है इस रबर के साथ। जिस इंटेंसिटी से आपका ओपोनेंट मारेगा जो आपके ब्लॉक्स रहेंगे वही इंटेंसिटी से ये रबर रिबाउंड देता है। सो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी लर्निंग फेज़ पे हैं। प्लस मैं ये बोलूँगा ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा जो अभी इंटरमीडिएट पे है एंड जिनको अपना बैक एंड बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है, चाहे वो ब्लॉक्स हो, बैक एंड टॉप स्पिन हो या फिर आपका बैक एंड गेम हो। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक खेल रहा था एंड्रो बाइप से मैंने ये नोटिस किया, आपके जो बैक एंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है इस रबर के साथ। जो ग्रिपी टॉप शीट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है फ्लिक्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा। जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका एसेंटा 45 की तरह, जिसकी वजह से जो आपका फ्लिक्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा, एंड जो कंट्रोल रहेगा वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका एंड्रो हेक्सर की तरह, जिसकी वजह से जो आपके फ्लिक्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा एंड बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा। आपका जो पावर स्पंज है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है फ्लिक्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि जो आपका फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा पंची वे में जाते हैं। सो जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा आपका बैक हैंड फ्लिक का वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका एसेंटा 45 एंड आपका हेक्सर की तरह, मैं बोलूँगा इन दोनों के बीच में रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोर हैंड के लिए भी अच्छा है, बैक हैंड के लिए भी अच्छा है, बट आपको अगर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए बैक हैंड पे देन आई विल से गो विथ एंड्रो बाइप SFX, जो कि इसका दूसरा मॉडल है। एंड्रो बाइप SFX जो है वो असल में 40 डिग्री रबर है एंड जो एंड्रो बाइप है वो है 45 डिग्री। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनको एंड्रो हेक्सर से थोड़ा अपग्रेडेड रबर चाहिए, प्लस जिनको थोड़ा कम एक्सपेंसिव रबर चाहिए एज़ कम्पेयर टू एसेंटा सीरीज़, देन एंड्रो बाइप विल बी अ गुड चॉइस फॉर देम, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो असल में आपका मिक्सचर है आपका एंड्रो हेक्सर का एंड आपका एसेंटा सीरीज़ का। मेरे को बेस्ट पार्ट ये भी लगा कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी आपका बेटर है एज़ कम्पेयर टू एसेंटा सीरीज़, एंड जो कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका हेक्सर सीरीज़ की तरह, जिसकी वजह से मैं ये रबर बहुत जनों को सजेस्ट करूँगा जो अभी इंटरमीडिएट लेवल पे है एंड जिनको अपना गेम इम्प्रूव करना है, देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्व के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले एंड पुशेस खेल रहा था एंड्रो बाइप से मैंने ये नोटिस किया, आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। आपके जो पुशेस रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, जो स्पिन मिलेगा वो भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। सो जो टच प्ले है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फील मिलेगा इस रबर के साथ, आप हर बॉल को अच्छे से सेंस कर पाओगे अपने हैंड पे विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड। इस रबर का जो आपका मेन फीचर लगा, आपका जो टच प्लेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी रहते हैं, जिसकी वजह से जो रिसीविंग होता है ओपोनेंट के सर्व का वो बहुत अच्छे से हो जाता है इस रबर से। पुशेस में जो आपका आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड लो आर्क। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था एंड्रो बाइप से मैंने ये नोटिस किया,
आपके जो सर्व्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे क्योंकि इसका जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन रहेगा वो बहुत अच्छे से हो जाता है इस रबर से। जो पावर स्पंज रहेगा वो भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर देता है सर्विसेज को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। आपके जो सर्व रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे, एंड जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा सर्विसेज के टाइम पे। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा स्पिन का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर से। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनको फोर हैंड पे कंट्रोल रबर चाहिए, कंट्रोल एंड स्पिनी रबर मेनली। एंड ये रबर बैक हैंड पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस ये रबर उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी डेवलपिंग फेज में है एंड जो प्लेयर्स अभी इंटरमीडिएट लेवल पे है जिनको अच्छा रबर चाहिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस, देन ये रबर उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: control like Hexa series, speed and spin like Rascenter 45, great for developing players, great for forehand and good for backhand. Cons: top sheet is brittle, punch effect is lesser than Rascenter 45, Bipe SFX will be better if you want to use this rubber in your backhand.